बाइलिंगुअल है ना सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन, नंबर वन, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एरिया, एरिया चेंज इन परसेंट, बेस्ड ऑन एरिया चेंज इन परसेंट, इन परसेंट, बेस्ड ऑन एरिया चेंज इन परसेंट, एरिया चेंज इन परसेंट। क्वेश्चन लिखेंगे बेस्ड ऑन एरिया चेंज इन परसेंट। क्वेश्चन लिखो। एक आयत यानी रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई को, आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई यानी लेंथ, लंबाई को, लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए, लेंथ को 10% यानी 10% बढ़ा दिया जाए, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया जाए, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% यानी 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि इसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में, तो बताइए कि इसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि इसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुमको कितनी गणित आती है, अब आप यहाँ समझना शुरू करो और तुम्हें गणित आने लगेगी। देखो इधर कहा है कि रेक्टेंगल और की लंबाई में क्या हुआ कि 10% की क्या करी है तुमने, वृद्धि। तो पहली बात तो हमेशा तुमको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर अब तक नहीं पता थी कोई बात नहीं, लेकिन अब से ध्यान रखना कि कितना होती है, 1/10। अगर तुमसे कोई पूछे कि हमको बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना, 1/5। तो 10% का मान 1/10 और 20% का मान कितना होना चाहिए, 1/5। तो आप यहाँ पे लिख लो, इसकी वैल्यू होती है 1/10 और इसकी वैल्यू होती है कितना, 1/5। अब हमेशा ध्यान रखना कि ये देखो कि इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है। तो देखो लंबाई को इंक्रीज किया गया है, क्या किया गया है, इंक्रीज। इंक्रीज अगर करा है तो आप न्यूमरेटर में हमेशा क्या लगाओगे, प्लस। यहाँ भी जो ब्रेथ है उसको क्या किया है, इंक्रीज करा है, और जब भी इंक्रीज किया जाएगा तो आप हमेशा क्या लगाओगे, प्लस। क्या लगाओगे, प्लस। अब तुमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, क्या पूछे कि अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है, फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन में तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका क्या है, डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हर। तो जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, ओरिजिनल होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, तो ओरिजिनल लेंथ कितना है, 10। हम कहें कि अच्छा बताओ कि इसकी ओरिजिनल ब्रेथ कितना है, वास्तविक चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है, 5। अब देखो इसकी ओरिजिनल लेंथ 10 थी, एक आप इंक्रीज कर दोगे तो जो नई वाली लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 11। हम के ओरिजिनल जो ब्रेथ है वो कितनी है, 5 है, एक इंक्रीज कर दोगे तो जो नई वाली ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, 6। और आप हमेशा ध्यान रखना ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल यानी आयत है,
और आयत का एरिया जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 10, ब्रेथ है 5, तो एरिया 10 इंटू 5 यानी कितना होगा 50। हम कहें कि लेंथ है कितना 11, ब्रेथ है कितना 6, तो एरिया होगा 11 इंटू 6 यानी कितना 66। तो हम कहें कि एरिया पहले कितना था 50, अब एरिया कितना है 66, तो एरिया कितना बढ़ाया गया, तो इंक्रीज हुआ है कितना 16। 16 इंक्रीज हुआ कितने से 50 से, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो हमने 50 से कट किया 2 टाइम्स और 60 इंटू 2 तो आ जाएगा कितना 32। तो हम कहें एरिया में इंक्रीमेंट है और कितने का इंक्रीमेंट है, तो आंसर कितना होगा 32%। क्लियर बात, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इस वाली मेथड से जो है आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, भले उसमें परसेंट वैल्यू चाहे जितनी हो। जैसे कि यहाँ पे परसेंट वैल्यू सिंपल है 10%, 20%। एक परसेंट वैल्यू मिक्स होती है। परसेंट वैल्यू कितने तरीके की होती है, दो परसेंट वैल्यू। एक तो होती है सिंपल वाली, कौन सी वाली, सिंपल, और एक होती है आपकी मिक्स वाली। सिंपल वाली में कौन कौन आएगा, तो सिंपल वाली में 10%, 5%, 20%, ये सब क्या है सिंपल। मिक्स वाले में कौन आएगा 16 होल 2/3%, 33 होल 1/3%, 17, 37 बाई होल 1/2%। इन सबको क्या कहते हैं मिक्स। अब चाहे तो परसेंट वैल्यू मिक्स हो, चाहे तो सिंपल हो, ये वाला मेथड हर जगह काम करता है। क्लियर बात। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, बैंकिंग में हमेशा यही होगा, बैंकिंग में जब भी मेंसुरेशन आएगा और ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, तो उसमें जो तुम्हें परसेंट वैल्यू देगा ना, वो हमेशा सिंपल होती है। अगर पेपर आपके जो है प्री का है, तो 99% है कि वो सिंपल ही होगी। और सिंपल है अगर, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। कहा है कि लेंथ में इंक्रीमेंट है कितने का 10%, 10% इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू कैसी लोगे पॉजिटिव। ब्रेथ में जो है इंक्रीमेंट है कितने का 20%, इंक्रीज हुई है ब्रेथ, तो ये भी कैसी लोगे प्लस। और एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और अपॉन कितना 100। आप x की वैल्यू रखो तो 10 है, y की वैल्यू 20। यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितना 20 और डिवाइड बाई कितना 100। तो 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 20 और 10 कितना 30 और 30 और यहाँ से कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 32। वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एरिया में 32% का क्या है इंक्रीमेंट है, नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा मेथड तभी यूज करोगे जब हमारी दोनों परसेंट वैल्यू होनी कैसी चाहिए। क्लियर बात। और अगर सिंपल है तो लंबाई में वृद्धि है, तो लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट है 10%, ब्रेथ में कितने का है 20 का, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितना 20। फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, y की 20 डिवाइड बाई कितना 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 20 10 30 और 30 और 2 कितना हो गया 32। क्लियर बात। अरे बोलो, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आगे चलो। एक आयत यानी रेक्टेंगल, एक आयत की रेक्टेंगल की लंबाई को 25%, 25% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को, चौड़ाई को यानी ब्रेथ को, चौड़ाई को यानी ब्रेथ को 40% बढ़ाया गया, जबकि इसकी चौड़ाई को यानी ब्रेथ को 40% बढ़ाया गया, तो बताइए कि 40% बढ़ाया गया, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात हमको बताना है, होगी ये बात हमको बताना है।
अब हमेशा ध्यान रखना कि पहली बात तो तुमको ये याद रखना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 1/4, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना 2/5। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो हम कहते 25% की वैल्यू 1/4 और इंक्रीमेंट है तो क्या लगाओगे प्लस, 40% की वैल्यू 2/5 और अगर इंक्रीज है ब्रेथ तो क्या लगाओगे प्लस। हम जानते हैं कि जो न्यूमरेटर है ये होता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 4, एक इंक्रीज करोगे तो कितना 5, ओरिजिनल ब्रेथ कितनी है 5, 2 का इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 7। हम जानते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये देखो 4 इंटू 5 कितना 20, 7 इंटू 5 कितना तो हो जाएगा 35। तो हमका एरिया था 20 हो गया 35, तो कितने का इंक्रीमेंट है 15 का, कितने से है तो 20 से, और परसेंट के लिए इंटू कितना 100, 20 से कट करो 5 और 17 इंटू 5 तो हो जाएगा कितना, तो 15 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 75%। क्लियर है बात। अब आप चाहते तो इसको जो है आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, और फॉर्मूला क्या होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेंथ, तो आपके लेंथ में इंक्रीज है तो प्लस लगाओगे और प्लस में कितना 25, ब्रेथ जो है वो वाई होती है और इसके में इंक्रीमेंट है कितने का 40, तो एक्स की वैल्यू 25 और वाई की वैल्यू 40। हम जानते हैं एक्स प्लस वाई यानी 25 और प्लस कितना 40 इन प्लस एक्स इंटू 5, एक्स इंटू वाई और अपॉन कितना 100। तो यहाँ से देखो कट करो तो ये कितने टाइम 4 टाइम, 4 से कट किया 10 टाइम्स, तो ऐड करो तो 65 और प्लस 10 तो हो जाएगा कितना 7। तो एरिया में इंक्रीमेंट होगा कितने का तो 75%। क्लियर है बात। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और देखो फिर हम फाइल पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक एक आयत की यानी रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल की लेंथ को, एक रेक्टेंगल की लेंथ को, लेंथ यानी लंबाई को 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3% कम कर दिया जाए, 16 होल 2/3% कम कर दिया जाए, जबकि इसकी चौड़ाई को, जबकि इसकी चौड़ाई को, चौड़ाई को, जबकि इसकी चौड़ाई को 20% यानी 20%, जबकि इसकी चौड़ाई को 20% यानी 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 16 होल 2/3% की वैल्यू कितना होती है तो होती है कितना 1/6, इसकी वैल्यू होती है कितना 1/5। अब यहाँ पे देखो इसको क्या किया है कम किया है, और अगर इसको कम किया है तो इसमें क्या लगाओगे माइनस, इसको क्या किया है कि बढ़ाया है तो यहाँ पे क्या लगाओगे प्लस। अब हम सब जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल यानी वास्तव में लंबाई कितना है 6, 1 कम करोगे तो कितना बचेगी 5, वास्तव में चौड़ाई कितनी है 5, एक बढ़ाओगे तो कितना 6। हम जानते हैं कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 5 यहाँ पे एरिया कितना है 30, यहाँ पे 5 इंटू 6 तो यहाँ पे भी एरिया कितना है 30। तो हमके पहले भी एरिया 30 था अब भी एरिया 30 है, तो ध्यान रखना कि इसका आंसर होगा क्या नो चेंज। तो इसका आंसर होगा नो चेंज, और हिंदी में लिखा मिलेगा क्या अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। क्लियर है बात। चलो अब आ जाओ इधर सीट पे देखो, क्वेश्चन देखो, इस वाले पे आ जाओ पहले, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 10 10 पे देखो, कहा हमसे ये है कि देखो पहले तो ये देखो कि परसेंट वैल्यू कैसी है, सिंपल है या मिक्स है। तो ये देखो 12%, ये कितना 15%, दोनों सिंपल है, सिंपल है ना, अरे बोलो ये पीवाई क्यू का क्वेश्चन है और अगर सिंपल है तो सीधा क्या लगाओगे फॉर्मूला। हम
क्योंकि इनको देखो दोनों में क्या है, दोनों में इंक्रीमेंट है। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड 15% रेस्पेक्ट, यानी दोनों की इंक्रीज करा गया। तो हमके x की वैल्यू +12 और y की वैल्यू कितना +15। फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। डायरेक्ट वैल्यू रखो, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 15 अपॉन कितना 100। अब इसको सॉल्व करो, तो हम के सॉल्व करो, तो यहाँ से 4 से कट करो 3 और 4 से कट करो 25, 5 से कट करो 3 और 5 से कट करो तो कितना, तो 5 से कट करोगे, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो, ये 12 और इंटू कितना है 15 और डिवाइड बाई कितना है 100, इसको ऐड करो तो कितना हो गया, तो ऐड करोगे तो हो गया 27। तो 27 और इसमें देखोगे आप 12 इंटू 15, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट ही याद रखना है कि 12 इंटू 15 हमेशा होता है 180, डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 180 और अपॉन कितना, तो अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। अब ये देखो 2 से कट करोगे 9, 2 से कट करो 5 और ये 5 बन जा, तो 1 होल 4/5, तो 27 ये 1 ये, तो टोटल कितना 28 होल 4/, तो हो जाएगा 28 होल 4/5%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है। अब अप्रोच का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना अब हमको उससे रेशियो से नहीं चलना है, हमें पता है कि परसेंट वैल्यू कैसी है, सिंपल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखना भी नहीं है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 सॉल्व करोगे, आ जाएगा कितना 28 हो 4/5%, और मुश्किल से 10 15 से 20 सेकंड का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ, अगले सवाल पे आओ। अब इसको देखो अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज मिलेगा कैसे, क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। कहा क्या है हमसे, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 1/3, 1/3 कितना होता है 1/3। देखो यहाँ पे हमें परसेंट वैल्यू पता रहती थी तो लिखना तो हमको फ्रैक्शन ही पड़ता था, और यहाँ पे क्या कहा है फ्रैक्शन सीधा दे दी, यानी काम आसान कर दिया। और क्या किया है कि 1/3 को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाया है तो क्या लगाओगे प्लस। यहाँ पे देखो इफ द लेंथ ऑफ a rectangle increased by 1/3, इंक्रीज है तो क्या लगाओगे प्लस। आगे का एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 1/3, तो ब्रेथ को क्या किया है तो 1/3 और 1/3 से डिक्रीज किया है तो क्या लगाओगे। वी नो जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या होता है ओरिजिनल, 3 में 1 इंक्रीज करोगे 4, 3 से 1 डिक्रीज करोगे 2, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमके पहले एरिया कितना था तो है कितना 9, अब कितना है 8, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है एक का, कितने से 9 से अप इंटू कितना 100, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 11 होल 1/9%। तो जो हमारा एरिया है उसमें डिक्रीज हो जाएगा, और कितना डिक्रीज हो जाएगा तो 11 होल 1/9। क्लियर है बात, अरे बोलो, चलो वही क्वेश्चन है ना, बस लैंग्वेज क्या है दूसरी। क्लियर। अब इन दोनों क्वेश्चन के बीच जो डिफरेंस है वो पता किसका है, एसएससी और बैंक का है। ये क्वेश्चन बैंक का है और जो पहले वाला है वो किसका है एसएससी। एसएससी उस तरीके के पूछता है, बैंक इस तरीके, बस इतना ही अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे थे। नेक्स्ट आ जाओ इस पे आते इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर देखो। यहाँ पे देखो क्या कहा, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना। देखो लेंथ को भी बढ़ाया है कितना 50%, इंक्रीज है इसलिए वैल्यू कैसी लोगे 10। चौड़ाई को भी बढ़ाया है कितना 50%, यहाँ भी इंक्रीज किया है तो वैल्यू कैसी लोगे पॉजिटिव। और जब भी सिंपल वैल्यू दिख जाए तो फिर फॉर्मूला ही लगाना है एक्स प्लस वाई। अब सॉल्व भी नहीं करना है, एक्स प्लस वाई 50 50 कितना 100, 50 गुणा 50 2500 बटे 100 25, तो 100 और 25 कितना 100, तो आंसर कितना होगा। ठीक है ऐसे होगा। तो हम क्या देखो x प्लस कितना y प्लस x इंटू वाई अपॉन कितना 100, x की वैल्यू कितना है 50, y की वैल्यू कितना 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50 और अपॉन कितना 100। अब यहाँ से देखो 50 50 कितना होगा 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 5 यानी 25, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 125 और वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि क्या हुआ है एरिया इंक्रीज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कितना 125।
क्लियर बात? चलो हो जाएगा ना वैसा। अब देखो, अब ये जो एरिया वाला क्वेश्चन है ये अभी तो बना है रेक्टेंगल पे। किस पे बना है? रेक्टेंगल पे। ये आपका रेक्टेंगल के साथ साथ और कहाँ बनता है? तो ये आपका बनेगा रेक्टेंगल के साथ साथ, एक तो रेक्टेंगल में बनेगा, दूसरा बनता है ये कहाँ? स्क्वायर में, और तीसरा बनता है ये कहाँ? सर्कल में। ठीक, तीन जगह ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो अभी हमने करा है। ठीक, रेक्टेंगल वाला तो हमने कर लिया। अब लिखो स्क्वायर वाला कैसे बनेगा। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में यानी स्क्वायर की साइड में, यदि किसी वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में यानी स्क्वायर की साइड में, वर्ग की भुजा में, स्क्वायर की साइड में, वर्ग की भुजा में 10% की, 10% यानी 10%, 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% यानी 10%, 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए कि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बात बताना है। कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितने की। अब देखो इधर एक क्वेश्चन समझना है, फिर उसके बाद अगला खुद ही कर लेना है। अब इधर देखो ध्यान से, हमसे क्या कहा है कि एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। और इसकी साइड में, अब स्क्वायर में जो है सारी साइड इक्वल होती है, तो जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा? ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ अलग अलग नहीं मिलेगा, यहाँ सीधा सीधा क्या कहेगा? साइड कहेगा। और कहा है कि इसकी साइड में कितना परसेंट, तो बताया 10%, और का क्या है? इंक्रीज हुआ है। तो 10% की वैल्यू अभी बताई थी कितना होती है? 1/10। इंक्रीज हुआ है तो क्या लगाओगे? प्लस। वी नो कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या होता है? ओरिजिनल। यानी वास्तव में जो हमारे साइड है वो कितनी है? 10। एक इंक्रीज करोगे तो कितना? 11। हम कहें कि अच्छा बताओ कि अगर साइड 10 है तो एरिया कितना? तो स्क्वायर का एरिया होता है क्या? साइड स्क्वायर। तो हम कहे साइड 10 है तो एरिया 10 का स्क्वायर 100। एरिया 11 का स्क्वायर कितना? 121। तो 100 से 121, तो कितने के इंक्रीज? 21 का। कितने से? तो 100 से, और इंटू कितना? 100। 100 100 कैंसिल, तो एरिया में कितने का इंक्रीमेंट हो? 21। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखना कि अगर परसेंट वैल्यू सिंपल है, कहा है कि साइड में इंक्रीमेंट है कितने परसेंट का? 10। हम जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में जितना हमारी लेंथ होती है उतना ही क्या होती है? ब्रेथ। तो हमके x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू भी कितना होगी? 10, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है? सेम होता है। और अगर इंक्रीमेंट है तो वैल्यू कैसी लोगे? पॉजिटिव। तो हमके हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन 100। तो हमके x की वैल्यू 10, y की वैल्यू भी कितना? 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू भी 10 अपॉन कितना? 100। 0 0 0 कैंसिल, 10 इन प्लस 10 20 और प्लस 1, तो हो जाएगा कितना? 21%। क्लियर है? तो हो जाएगा 21% यानी 21%। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। आंसर बता दो इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सीट में देखो, 9 नंबर। नाइन नंबर। 25% की वैल्यू होती है 1/4।
देखो अच्छा 9 नंबर देखो, इधर देखो, काय की किसी वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाया जाए, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। तो हम क्या देखो कि सिंपल है ना, परसेंट वैल्यू है ना सिंपल, तो हमके x की वैल्यू भी कितनी होगी 25, इंक्रीज है इसलिए प्लस की, y की वैल्यू भी कितना 25, तो हम कहें एक बार ऐड करो 25 प्लस 25 तो हो जाएगा कितना 50, और एक बार मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कितना 625, और डिवाइड कर देना कितने से 50 और प्लस 6.25, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 56 पॉइंट कितना, तो 56 पॉइंट कितना, क्लियर है, बोलो, हो गया था ना। दूसरा तरीका क्या था कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, इंक्रीज किया है तो क्या लगाओगे प्लस, हम जानते हैं कि बेस और ओरिजिनल होता है, तो 4 में एक इंक्रीजमेंट तो कितना 5, ये क्या है साइड, हम के एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एरिया 16 था 25 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है 9, कितने से, तो 16 से, और इंटू कितना 100, 4 से कट किया 4 टाइम्स, 4 से कट किया 25, 25 इंटू 9 225, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड करोगे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और बचा कितना 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 56 और पॉइंट कितना, क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए, एक सर्कल का लिख लो, यदि किसी वृत्त की, वृत्त यानी सर्कल, यदि किसी वृत्त की, वृत्त की यानी सर्कल की, यदि किसी वृत्त यानी सर्कल की रेडियस को यानी त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% यानी 10%, 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखो हमको क्या बताना है कि उसके एरिया में क्या होगा, अब इधर देखो, हम कहें कि सर्कल है और सर्कल की क्या है रेडियस, और रेडियस को इंक्रीज करा है तुमने कितना 10%, की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/10, और अगर इंक्रीज किया है तो क्या लगाओगे प्लस, यानी ओरिजिनल रेडियस कितना थी 10, एक इंक्रीज करोगे 11, हमको क्या बताना है एरिया। अब देखो एरिया होता है इसका कितना पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही हमेशा रहेगा, और ऐसा कोई भी आदमी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट। पाई की वैल्यू कल भी 22/7 थी, आज भी 22/7 है, और कल भी 22/7 रहेगी, यानी यहाँ पे पाई क्या है कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम हटा देता है, तो हमने पाई को क्या किया हटा दिया, अब बचा क्या, तो एरिया बचा आर स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर, रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना 100 है, यहाँ पे रेडियस 11 है तो 11 का स्क्वायर 121, पहले एरिया 100 था अब एरिया 121, तो कितने का इंक्रीमेंट है, तो कितने का 21 का, कितने से, तो 100 से, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा कितना 20, क्लियर है बात, अरे बोलो ठीक, अब आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन पे आओ, देखो इधर पहले एक समझ लो, उसके बाद बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, और सीट पे ही जो है अपना हिंट, जैसे कि ये सीट है आपकी, अब इसमें देखोगे कि ये लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिखा है ना, अब इसके ना दाएं बाएं बड़ा जगह खाली है, ये खाली है ना, ये खाली है, ऊपर भी खाली है, तो कोशिश करो इसके बगल में यहां से लेके यहां तक हिंट करके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हिंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना, और घर पे जाके फिर उसकी क्या करना है प्रैक्टिस, क्लियर। आ जाओ इधर, कहा है कि दो वर्गों का परिमाप
40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है निम्न है। कहा है कि पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं 2। पेरीमीटर तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता कितना है, तो 4 और इंटू कितना ए, अरे बोलो कितना 4 इंटू ए। पहले का पेरीमीटर कितना दे रखा है 40, दूसरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है 32, अरे बोलो कितना दे रखा है 32। अच्छा ये पहला है तो P1 कर लिया, और ये दूसरा है तो क्या कर लिया P2। क्लियर बात। अच्छा एक लाइन खत्म हुई। आगे का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, यानी हमको क्या बताना है पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, यानी कि P3 बताना है, हमको क्या बताना है P3। आगे का है का हुज एरिया यानी थर्ड स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया है, इनका जो एरिया है वो वही है जो इसका एरिया और इसका एरिया और का क्या है डिफरेंस, का क्या है डिफरेंस। तो हम कहे कि पहले तो इसका एरिया पता करो, तो हम कहे कि पेरीमीटर होता कितना है, तो हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर होता है 4a, कितना होता है 4a। तो 4a1 इज इक्वल टू 40, देन a1 इज इक्वल टू कितना, तो 4 से कट करोगे तो a1 कितना आया 10। और अगर a1 10 है, a1 मतलब साइड, पहले स्क्वायर की साइड कितना है 10, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी इसका एरिया कितना आ गया 100 आ गया। हम कह कि देखो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, लेकिन ये सेकंड स्क्वायर है इसलिए हम क्या लगाएंगे a2 इज इक्वल टू कितना 32। 4 से हमने कट किया तो कितने टाइम 8 टाइम्स, तो a2 की वैल्यू कितना आ गई 8। और अगर a2 8 है तो हम के स्क्वायर की भुजा कितनी है, साइड है 8, तो एरिया होता है क्या साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। अच्छा कहा है कि इस वाले का थर्ड का जो एरिया है वो इन दोनों के किसके बराबर है डिफरेंस, तो 100 और 64 का डिफरेंस कितना होगा 36, डिफरेंस कितना 36। हम के ये तीसरा है एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और ये 3 है तो a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a3 जो है वो कितना हो जाएगा 6। अब देखो अगर a3 6 है, यानी तीसरे स्क्वायर की साइड अगर 6 है तो हमको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर होता है कितना 4a, तो 4 और ये तीसरा है इसलिए क्या लिखोगे a3, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4 और इंटू a3 की वैल्यू कितना 6, तो इसकी जो पेरीमीटर है वो हो जाएगी कितना 20। तो हमें यही बताना था कि तीसरे स्क्वायर की पेरीमीटर कितना होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना। क्लियर है बात। आप हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन हमसे कहा है कि पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, यानी दो स्क्वायर का परिमाप कितना है 40 है और कितना है 32 है। हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है 4a, यहाँ भी 4a, ये पहला स्क्वायर इसलिए 1, ये दूसरा स्क्वायर इसलिए क्या लगाओगे 2। हम जानते हैं कि ये देखो 4 से कट करोगे 10, तो a1 की वैल्यू कितना 10, a1 मतलब क्या है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो हम कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हमेशा होता है साइड का स्क्वायर, तो ये कितना 100। यहाँ पे देखो पेरीमीटर 4a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू कितना 8, और हम कहें कि अगर साइड 8 है तो इसका एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64। तो हम कहें कि पहले वाले स्क्वायर का एरिया 100, दूसरे स्क्वायर का एरिया 64, दोनों का डिफरेंस 100 और 64 का डिफरेंस कितना, तो माइनस करोगे तो कितना 36, और ये एरिया है किसका थर्ड स्क्वायर का, और थर्ड स्क्वायर का एरिया एरिया होता है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो 36 का रूट कितना 6, और अगर ये 6 है तो आप ध्यान रखना कि हमको तो पेरीमीटर बताना है, और पेरीमीटर होता है कितना 4 है, तो 4 इंटू 6, तो आंसर कितना 20। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे हम, अब इसको ध्यान से देखना, स्क्वायर पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग खत्म करते रहे। लिखा है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर बात। अब इधर देखो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड स्क्वायर विद पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर विद पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। हम कहें कि बात क्या है कि ये है हमारा एक स्क्वायर, इसके अंदर क्या करा है कि एक बड़े से बड़ा लार्जेस्ट क्या बनाया है सर्कल, तो हम के इसके अंदर लार्जेस्ट सर्कल बना है, बड़ी से बड़ा क्या बना है सर्कल, तो हम के इसके अंदर आपने एक बड़ी से बड़ा क्या बनाया है सर्कल बनाया है, तो हम के ये है बड़ी से बड़ा सर्कल यही है ना।
अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको इस सर्कल का एरिया बताना है, क्या बताना है? सर्कल का एरिया। हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो हम कहें कि क्या तुमको इसकी रेडियस पता है? नहीं पता। हमने कल एक बात बताई थी स्क्वायर में, और स्क्वायर में हमने क्या बताया था कि देखो कि अगर इसकी साइड ये ए है, कितना है? ए है। तो हम कहें कि ये वाली साइड भी कितना होगी? ए। ये स्क्वायर की तो साइड है, लेकिन ये सर्कल के लिए क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। तो हम कहे इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो हम कहे ये पूरी साइड है कितना? ए। तो हम कहे आधी कितना होगी? इसकी रेडियस होगी ए बाई 2। और क्वेश्चन ने बताया है क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और कितना? 120। हम जानते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4a इज इक्वल्स टू 120, देन a इज इक्वल्स टू कितना? तो 4 से कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। और अगर a की वैल्यू 30 है तो हम कहें कि यहाँ 30/2 करोगे तो रेडियस आ जाएगी कितना? 15। और अगर रेडियस 15 है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? तो पाई का मान होता है 22/7। रेडियस कितना है? 15 का क्या? स्क्वायर। तो हम कहें इस सर्कल का एरिया हो जाएगा तो 22/7 इंटू 15 स्क्वायर। तो हम कहें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। क्लियर है बात? बोलो समझ में आई ना? कल हमने बताया था स्क्वायर में कि आपको स्क्वायर से क्या क्या, स्क्वायर से कितनी बातें याद रखने को बताई थी? 5। अरे बोलो कितनी? 5। सबसे पहले कौन सी बात याद रखने के लिए कही थी? कि इसका एरिया होता है क्या? ए स्क्वायर। एरिया जब डायगोनल दिया हो तब होता है डी स्क्वायर बाई 2। तीसरी बात किसकी? पेरीमीटर 4a। कैपिटल आर होता है कितना? तो डी अपॉन 2। कैपिटल आर डी अपॉन 2। कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी ऐसे करके सर्कल इसके बाहर बन जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी? डायगोनल की आधी। और स्मॉल आर होता है कितना? ए बाई 2। स्मॉल आर क्या? कि जब अंदर सर्कल बने तो इसकी रेडियस तो होती है कितना? ए बाई 2। ये हमने कल बताया है। क्लियर? तो हम कहें कि यहाँ पे देखो पेरीमीटर हमको दे रखा है, पेरीमीटर यानी 4a इज इक्वल्स टू कितना? 120। तो a की वैल्यू कितना आएगी? 30। और अगर a की वैल्यू 30 है तो इस सर्कल की रेडियस कितना होगी? 30/2 यानी 15। और अगर रेडियस 15 है तो हम सब जानते हैं कि इस सर्कल का एरिया होगा कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है? 15 का क्या करो? क्लियर बा? तो ये मिल गया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हमसे कहा है का 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार सीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार स्लेट की परिधि क्या होगी? तो हमें कहा है कि बड़ी से बड़ी 4 वृत्ताकार स्लेट की हमको बताना है कि परिधि क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब ये देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, इधर देखना ध्यान से। ये है हमारा स्क्वायर। क्लियर? अब इसके अंदर से क्या काटा गया? तो कहा है कि इनमें से क्या काटा गया? 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काटी गई है ना। तो देखो इधर फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर सीट, तो ये स्क्वायर पेपर सीट है। एरिया 784, फोर लार्जेस्ट प्लेट्स विद इक्वल मेजर्स आर कट, पेरीमीटर ऑफ ईच प्लेट। अब यहाँ पे देखो हम कहे ये जो प्लेट है ये है कैसी? अरे बोलो सर्कुलर। ये जो प्लेट्स हैं ये है कैसी? सर्कुलर। तो हम कहे ये सर्कुलर है। तो ये है ऐसे करके। अब हमको क्या बताना है ना, तो बताना है कि इनकी परिधि क्या होगी। तो इनकी हमको बताना है क्या? परिधि। परिधि का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक की
और यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये बताना है कि क्या होंगी। अब देखो कैसे बताओगे। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि अगर ये चारों के चारों इक्वल है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, ऐसे खींच लें, तो हम क्या, अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये ए है, ए वाली पूरी साइड भी कितनी होगी, और ये कितना होगी, ये हो जाएगी कितना, ए बाई, और ये भी कितना हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। अब हम कहें कि इसकी भी आधी करोगे, तो इसको एक काम करो, इसको मान लो आप 4a, कितना मान लो 4a। अगर ये 4 है तो ये इधर वाली कितना होगी, तो इधर वाली हो जाएगी कितना 2a, और इधर वाली ये भी कितना हो जाएगी 2a, तो ये भी होगा कितना 2a। क्लियर। अच्छा अगर ये पूरा 2a है तो ये आधा कितना होगा a, तो इसका भी कितना होगा a। ठीक, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितना होगी a। अगर इसकी रेडियस a है तो हम कहें कि इसकी परिधि बताना है, सरकमफ्रेंस, और हमने बताया था कल कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2 पाई r। तो 2 पाई और रेडियस कितनी है इसकी a है, कितना है a। क्लियर बात। अच्छा ये तो एक सर्कल की हुई है, और सर्कल चारों कैसे बराबर, और चारों अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 4 से, तो ये हो जाएगा कितना 8 पाई a। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, कहा कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है 784। तो हम कहें कि अगर स्क्वायर का एरिया 784 है तो हम कहें एरिया होता क्या है, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो हम कहें साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है इसकी, तो 4a, तो 4a का स्क्वायर एरिया होगा इसका, और एरिया इन्होंने बता रखा है कितना 784। तो हम कहें ये स्क्वायर हटाओ तो ये 4a हुआ, और हम कहें कि ये यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये होगा कितना, तो ये हो जाएगा 784, और 784 जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो कितने का होता है, तो 25 26 27 28 कितने का होता है 28, कितने का 28 का। अब हम कहें कि ये देखो 4 से कट करोगे तो a की वैल्यू कितना आ गई 7, तो a की वैल्यू आ गई कितना 7, तो यहाँ पे रख देना है। तो हम कहें कि ये 8 8 रहा, पाई की वैल्यू कितना 22/7, और a की वैल्यू कितना है 7, इससे ये क्या हुआ कट गया। तो हम ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना 8 सिंह 48, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 और एक कितना 70। बताना क्या है, तो हमको बताना है चार बड़ी से बड़ी माप वाली परिधि क्या होगी, पैरेलल पैरामीटर ऑफ ईच प्लेट। अच्छा हर एक की बताना है, अलग अलग बताना है, एक एक की बताना है। तो एक की कितना है, तो एक की है कितना 2 पाई a, तो 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, और a की वैल्यू कितना है 7, इससे ये कट गया 22 इंटू 4 यानी कितना, तो हो जाए कितना। क्लियर है। एक बार फिर से समझो। सबसे पहले क्या है ना कि एक स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर, इसके अंदर ना 4 प्लेट काटी गई, और ये है कैसी सर्कुलर, और चारों इक्वल है, तो 1 2 3 का कट कर ली हमने। अब हम कहे अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे ये कह दें कि ये जो पूरी साइड है, ये पूरी साइड कितना है 4a, कितनी है 4a, तो पूरी साइड है हमारी 4a। तो हम कहे कि देखो जितनी साइड ये है उतनी ही साइड हमारी ये होगी, होगी ना। तो हम कहिए टोटल होगी यहाँ से यहाँ तक कितना, तो होगी कितना 4a। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो है ये हो जाएगा आधा आधा, हाफ हाफ, तो ये वाली होगी 2a, और इधर वाली भी कितना होगी 2a। अब हम कहें इस सर्कल का डायमीटर कितना है 2a, तो रेडियस इसकी कितना होगी a, तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगी a हो जाएगी। हमको क्या करना है कि हमको ईच सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बताना है, तो हम कहें इसका सरकमफ्रेंस तो होता है 2 पाई r, तो 2 हमारा 2 रहा, पाई पाई रहा, लेकिन रेडियस कितना है a, तो हमने रख दिया कितना a, 2 पाई a होगा। अब हमें a की वैल्यू पता करना है, तो हम a की वैल्यू कैसे पता करोगे, तो क्वेश्चन ने बता रखा है कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है 784, और एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784, और इस स्क्वायर की साइड a नहीं है, कितना है 4a, तो यहाँ पे कितना रखोगे 4a, तो 4a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784, स्क्वायर रूट लोगे तो हमके ये हो जाएगा 4a, और 784 का स्क्वायर रूट होता है कितना 28, तो ये 4 से कट करोगे तो a इज इक्वल्स टू कितना 7, तो हमके a इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे रखो 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, और a की वैल्यू कितना है 7 7 7 कट 22 2 का कितना होता है 44, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा 44। क्लियर है बात, अरे बोलो आगे चले, नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो क्या, अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ।
हमसे कहा है कि एक वर्ग के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये ध्यान से देखना, इफ एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी, ठीक। अब हमको एक बात बताओ कि एरिया ऑफ इनर सर्कल दिया है, तो हमके एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो हमके कि सर्कल का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, और इनर सर्कल है तो आर कैसी होगी, स्मॉल, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 पाई, 9 पाई, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन आर इज इक्वल टू कितना, 3। क्लियर है बात। अच्छा, अब अगर हम तुमसे पूछें कि हमको एक बात बताओ कि स्क्वायर में, किसने, वर्ग में यानी स्क्वायर में, अगर आपसे पूछें कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर क्या होती है, तो हमने बताया है कितना, a/2, तो देखो r की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3a/2, इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितना, 6, और अगर a की वैल्यू 6 है तो ध्यान रखना हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है क्या, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो ए कितना है, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 36, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है बात। आप एक बार फिर से समझ लो, कहा है कि इफ एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहें कि देखो हमके सर्कल है, इन सर्कल है, इन सर्कल कैसे बनता है, इन सर्कल ऐसे ही तो बनता है इसके अंदर, और हम जानते हैं कि अगर इन सर्कल की रेडियस को हम क्या मानते हैं, स्मॉल आर, कल बताया था हमने, तो हम कहें कि इसका एरिया, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और आर कैसी होगी, स्मॉल, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो हम कहें कि आर इज इक्वल्स टू कितना, 3, और अगर आर की वैल्यू 3 है तो हम जानते हैं कि अगर ये इन सर्कल है, इन सर्कल है, तो यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू होता है a/2, ये कल बताया हमने, आर की वैल्यू कितना है, 3 इज इक्वल्स टू a/2, 2 इंटू 3 करोगे तो a की वैल्यू कितना आएगी, 6, और अगर a की वैल्यू 6 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि a की वैल्यू 6 है तो स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना, क्लियर है बात, अरे बोलो, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट आता, इस वाले पे आता। अब देखो हमने कल सारे फार्मूले इसीलिए साथ में लिखा है, अब एसएससी और बैंक में यही डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है ना, एसएससी जब स्क्वायर का क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश करता है कि हम स्क्वायर में ही रहे, इधर उधर ज्यादा भागने की कोशिश नहीं करता है, 90%। इधर उधर तभी भागेगा जब पेपर का लेवल अच्छा होगा या फिर मेंस का होगा, फ्री में नहीं भागता है। लेकिन बैंक का क्या है कि चाहे प्री हो चाहे मेंस, वो स्क्वायर को अकेले नहीं रखेगा। अभी स्क्वायर के साथ किसको ऐड किया था, सर्कल को, अभी किसको ऐड कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए बात। अब देखो इधर हमसे कहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम। A square and an equilateral triangle is made on a same base, ratio of their area। तो हम क्या देखो, बेस हमने कहा कि ये है बेस, ये क्या है बेस, और बेस हमने कह लिया कि ये ए है, तो हम के स्क्वायर का बेस अगर ए है तो ट्राइंगल का भी बेस क्या होगा, ए। क्लियर है बात। अच्छा, स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे, ट्राइंगल कैसे बनता है, ऐसे, और स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती है, इक्वल, इक्विलेटरल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। क्लियर। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि इसका एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है क्या, ए स्क्वायर। हम कहें कि अच्छा बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अब बताओ अगर तुम्हें इसका फार्मूला नहीं पता है तुम इसमें कुछ कर पाओगे, कुछ कर लोगे, कोई वैल्यू नहीं दी है क्या करोगे, इसलिए फॉर्मूले याद होना जरूरी है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 और रेशियो कितना, √3, तो जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 4 और रेशियो कितना, √। क्लियर बस, इतने ही, ऐसे ही आसान आसान आने, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, टाइमिंग का दिक्कत होता है, टाइम मैनेज करना है, और टाइम तभी मैनेज होगा जब हमारी चीजों पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। समझ गए बात। बैंक केवल और केवल स्पीड का गेम है, नॉलेज का नहीं है। नॉलेज का होता तो सिलेबस बड़ा होता, सिलेबस छोटा ना होता, वो स्पीड का गेम है, एसएससी नॉलेज का गेम है ना। तो बैंक में क्या ना कि आपको स्पीड चाहिए,
और स्पीड में जो रोल होता है वो तुम्हारे खुद का होता है। हम तुम्हें चीज सिखाएंगे, अब तुम उस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए आपकी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप 3 घंटा यहाँ पढ़ते हो तो 6 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और इतना अगर तुम रेशियो मैनेज करे रहोगे तो मैं तुमसे कह रहा तुम फर्स्ट, दुनिया में क्या होता है हम नहीं जानते, हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं। और हम आपसे कह रहे हैं अगर आप 6 घंटे की सेल्फ स्टडी अगर डेडिकेटेड मैनेज कर लो केवल 6 आवर, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें ना आता हो या जो तुम सीख ना पाओ, बस उसकी प्रैक्टिस हमको बार बार करनी है। तो प्रैक्टिस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आज इस पे आओ। इस वाले पे आता लिखा है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। अब देखो वृत्त है और वृत्त के साथ साथ क्या है, वर्ग है। तो वर्ग के एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ दैट सर्कल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम कहें कि एक बात बताओ कि दोनों का एरिया क्या है, समान। हम जानते हैं कि इसका एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर यानी ए, और वृत्त की त्रिज्या हमें ए रेशियो आर बताना है। क्या बताना है, ए रेशियो आर। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू कितना होती है, 22 और बटे कितना 7। आर स्क्वायर ऐसा ही रहा, ए स्क्वायर ऐसा ही रहा। ए स्क्वायर को हमने यहीं भी रखा, जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 22/7। अब स्क्वायर हटाओ तो ए अपॉन आर हुआ, और स्क्वायर हटाओगे तो इस पे भी क्या लगेगा, रूट, और इस पे भी क्या लगेगा, रूट। अच्छा, इसको इन्होंने पाई ही रखा है, ऑप्शन में क्या रखा है, पाई, इसकी वैल्यू नहीं रखी है। तो हम कहें कि ये, तो ए स्क्वायर को यही रखा, आर स्क्वायर कहाँ गया, नीचे, तो पाई यही रहेगा, और ये वन कहाँ चला जाएगा, नीचे। स्क्वायर हटाओगे तो पाई चला जाएगा रूट में, और वन का रूट वन ही होता है। तो ए और रेशियो कितना, आर, तो ए रेशियो आर आ जाएगा पाई, और रेशियो कितना आर, तो रूट में पाई और रेशियो कितना हो जाएगा, वन। अब इसमें ये ध्यान रखना कि ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि पहले कौन है। तो पहले कौन है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर और रेडियस, यानी पहले ए होगा और बाद में कौन होगा, आर। तो पहले ए बाद में आर, तब आएगा कौन, रूट पाई, और रेशियो कितना, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। क्लियर बात। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस वाले का इस पे आता है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, चलो इसको बस रखो, यहां तक देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 9 के बाद 10 11 और के बाद कौन 15। सारे क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट तो नहीं किसी में। ये देखो, फिर से देखो, यहाँ पे क्या कहा है हमसे, तो हमसे ये कहा है, देखो इधर, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड दैट ऑफ का मतलब है यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल। तो देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। आगे देखो, तो बताना है द रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो हम के रेशियो ऑफ द स्क्वायर, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर,
साइड ऑफ स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो हम कहें कि देखो स्क्वायर की साइड और सर्कल की रेडियस का क्या बताना है, रेशियो। क्लियर बस, हमने कुछ नहीं करा, इस ए स्क्वायर को यहीं रखा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हमने यहीं रखा, ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, पाई को यहीं रखा और वन को कहाँ ले आए, डिवाइड। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लोगे, रूट, तो पाई का रूट रूट पाई और वन का रूट वन, और यही रेशियो होता है, तो ए रेशियो आर रूट पाई रेशियो। ठीक है, चलो अब इंग्लिश और मैथ दोनों रिवाइज कर दो, और तुम्हारे पास टाइम है दोनों के लिए 20 मिनट, 10 मिनट इंग्लिश और 10 मिनट मिनट मैथ्स पूरा। अब तो पीडीएफ डाउनलोड हो गई होगी, या फिर से डाउनलोड लगाना है। तेज लगा दें, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए रोक रहे हैं। ठीक है, पूरा रिवाइज कर दो पहले। इसका पूरा रिवाइज कर लो और मैथ्स का पूरा, दोनों पीडीएफ रिवाइज करता हूँ।